गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी लाइफ में एक ना एक गोल जरूर होता है। अगर हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम बहाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था, अगर टाइम होता तो मैं जरूर से जरूर कर लेता, या मुझे इसके बारे में पहले से पता नहीं था इसके लिए मैं नहीं कर पाया, या फिर ऐसे बहुत सारे बहाने बना देते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके पास कोई भी अवसर नहीं थे, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन इस बच्चे के अंदर एक जिगर था कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे नाम से पॉपुलर होना है, और बस उसका यही हुनर लेकर वो आज यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो इस स्टोरी में पूरी तरीके से बताया गया है। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, आप एक ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है, ना आपके पास घर है, ना आपके पास खाने पीने के लिए कोई सुविधा है, और ना ही कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है। एक ऐसे गांव का बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक उठने के लिए उसने बहुत सारा संघर्ष करे हैं। दोस्तों, उसे बचपन में फुटबॉलर बनना था। फुटबॉलर बनने के लिए उसने काफ़ी सारी मेहनत करी, बट उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसी कारण वो खुद का कोच खुद ही बन गया। अब उसका एक पिताजी थे जो उसका सपोर्ट करा करते थे, फाइनेंशियली नहीं करते थे, लेकिन दिल के साथ उसका लगाव था और हमेशा उसे हिम्मत दिया करते थे, जो उसे बहुत अच्छा लगा करता था, और उसी के साथ वो जोश के साथ प्रैक्टिस करा करता था। कई बार तो उसने मट्टी खाकर भी अपना जीवन गुजारा है। दोस्तों, अब सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो मट्टी खाने कर अपना जीवन गुजारा है, उस बच्चे का कितना बड़ा ख्वाब है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक उठने के लिए वो तैयार है। दोस्तों, उस बच्चे ने बता दिया कि मुझे एक बड़ा अपना सपना अचीव करना है, जिसके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करना चाह रहा हूँ। 15 साल की उम्र में उसने अपना पहला ऑडिशन दिया और पहला ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया। बट जैसा आपको लग रहा है इतनी जल्दी ऑडिशन दिया, इतनी जल्दी सिलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी सच्चाइयाँ है। वो 500 मील दूर पैदल भागता रहा और फिर जाकर वहाँ पर पहुँचा, और पहुँचने के बाद उसकी जो हालत थी, वो हालत देखकर अगर आप वहाँ पर होते तो आप भी हंसना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो फटे हुए बूट पहनकर दौड़ रहा था, फटे हुए जूते पहनकर दौड़ रहा था, जो इतने फटे हुए जूते थे जिसके साथ चलना भी मुश्किल हो जाता है। अरे चलना तो छोड़िए, हम तो पहनेंगे ही नहीं। अगर हमारे जरा से भी जूते में उसके अंदर होल हो जाता है तो हम जरा से पहनना ही बंद कर देते, उस जूते को फेंक देते हैं। तो वो बच्चा उस जूते को पहन कर जब अपने कोच के पास पहुंचा तो उसके बच्चों ने देख कर मजाक उड़ाया, और यही से साबित हो जाता है जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने तो इतिहास रचा है। उस बच्चे ने कहा, सर मुझे एक मौका दीजिए, सर मुझे एक मौका दीजिए, बस मुझे कुछ करना है, मुझे आपको कुछ करके दिखाना है। सर ने कहा, तो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें मौका दे दूंगा, लेकिन तुम कुछ खेल के ऐसा बताना जो मुझे सालों तक याद रहे। अगर तुम अपने नाम से पॉपुलर हो जाते हो तो मेरा भी नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, मैं तुम्हारे नाम से पॉपुलर होऊंगा। एक कोच था जो तुम्हारे नाम से होगा, साडियो माने के नाम से। तो बहुत खुश होता है वो बच्चा, और ऐसी प्रैक्टिस करता है और ऐसा प्रदर्शन दिखाता है सर को कि सर के दिमाग में आज भी वो प्रदर्शन याद है कि कितना ज़बरदस्त वो बच्चे ने खेला। अब उसके कोच ने कहा कि तू जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा, तेरा सिलेक्शन हो गया है। बच्चा इतना खुश हुआ कि उसके फूले नहीं समा रहा था। वो बच्चा भागते हुए अपनी खुशखबरी अपने पिताजी को सुनाने के लिए गया, और जैसे खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा था वैसे ही उसे पता चला कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। देहांत क्यों हो गया? क्योंकि उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, और हार्ट अटैक आने की वजह से उसके पिताजी का देहांत हो गया, क्योंकि उधर कोई हॉस्पिटल नहीं था, और हॉस्पिटल ना होने का उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। इतना दुखद समाचार सुनते ही अब उसके बाद बहाना था कि मेरे पिताजी का सपोर्ट भी नहीं रहा, मैं कोई छोटा मोटा काम करके ही अपना गुजारा कर लूँगा। लेकिन नहीं, वो अपने गोल से भटका नहीं, बस और भी उसके अंदर से एक आवाज़ आई, अब तू और कर, आगे बढ़, खुद का कोच खुद ही बन जा और खुद कुछ करके बता। और फिर वो जीतो तैयारी करना चालू कर दिया, खुद का कोच खुद ही बन गया, और वो दिन रात प्रैक्टिस करा। उसके बाद उसे कई सारी निराशाएं मिली तो कई सारी सफलताएं मिली। वो फिर ऐसे क्लबों की तरफ से खेलना चालू कर दिया, और 6 से 7 सालों में ही वो प्रसिद्ध फुटबॉलर की तरफ से जाने लगा, क्योंकि जब भी खेलना चालू करता तो लोग उसके खेल को देखते ही लोग इतना प्रभावित होते हैं, बोलते हैं वाह साडियो माने के नाम से पॉपुलर हो गया। अब सबसे बड़ी अचीवमेंट कब मिली? जब भारी कीमत के साथ उसे लोग लिवरपूल के साथ जोड़ लिया गया, और सबसे बड़ी तो उसे तब चुनौती मिली जब वह नेमार के मेसी जैसे प्लेयरों के साथ खेलना चालू करा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर उसे सही मायनों में सक्सेस प्राप्त हुई। लेकिन इतनी शिखर पे ऊंचाइयों पे पहुँचने के बाद वो बच्चा आज घबराया नहीं, क्योंकि उसके पास बस हमेशा ये शुरुआत से ही था कि मुझे कुछ करना है। इतनी सारे लोगों की बातें सुनने के बाद भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना ही है। अगर वहीं पे वो हार मान लेता, क्योंकि उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर होती तो आज यहाँ से यहाँ तक करने में उसकी मेहनत नहीं लगती, लेकिन उसके संघर्ष था, और संघर्ष करने के बावजूद वो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन उसने कभी ज़मीन नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इतने संघर्ष करने के बाद वो अपने गरीब बच्चों को मदद करता है। उसने कहा कि मैं
गरीब था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मेरी वजह से कोई और पढ़ाई ना करे ये मैं होने नहीं दे सकता। तो लोगों की मदद करता है और जिसे फुटबॉलर बनना होता है उसे वो किट प्रदान करते हैं। और वो फटे हुए बूट पहनने वाला बच्चा वो आज खुद एक बूट कंपनी का मालिक है। तो सोचिए एक ऐसा बच्चा जो यहाँ से उठने के लिए उसने यहाँ तक मेहनत करी। हम गरीब अपने सोच से होते हैं। अगर आप सोच लेंगे कि आप गरीब हैं तो आप गरीब हैं, लेकिन आपका अपने जो सोच होगी उसको ऊंचा रखेंगे तो आप हमेशा अमीर ही रहने वाले हैं। वो अपना 60% डोनेशन लोगों को दान में देते हैं, लेकिन कभी भी वो एहसास नहीं हुआ जब वो गरीब थे कि मैं गरीब हूँ। और उन्होंने अपने गांव के लिए हॉस्पिटल भी बनवाए ताकि कोई भी और बीमार ना मरे। दोस्तों आप कभी भी कितने भी बड़े इंसान हो जाना, लेकिन कभी ज़मीन मत छोड़ना। और हमेशा याद रखना आप हर कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, आप वो हर इंसान बन सकते हो जो आप बन सकते हो, लेकिन आपका हमेशा गोल के ऊपर फोकस जरूर होना चाहिए। गोल के ऊपर फोकस करोगे तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर से जो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।